अजीज उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खातिब साहब से गुजारिश करता हूँ तो अपने ख्यालात का इजहार करें। स्टेज पे तशरीफ फरमा मोहतरम सादिक हसन खान साहब, जी जी, हमारे तहरीक के नौजवान साथी आवेश अजीम साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, हमारे मुन्ना भाई फैतर खान साहब, अकरम शेख साहब, पप्पू भाई, पीछे बैठे भी हैं हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। यह एक इंतखाबी जलसा है। हम आपके सामने वोट मांगने के लिए जमा हुए हैं। सच बात तो यह है कि मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब कुछ फैसला किया। मैं ये बात करना चाहता हूँ, मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब एक बैनुल-अक़वामी आलिम दीन और बैनुल-अक़वामी शख्सियत है। एक बात मैंने वीडियो में देखा था, हमास के जो नेता थे, हमास के जो कायद थे, जिनको हाल ही में शहीद किया गया, इस्माइल हानिया, जब काहिरा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्माइल हानिया उस स्टेज पे बैठे थे और सामईन में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब मौजूद थे। इस्माइल हानिया ने कहा कि सज्जाद नोमानी साहब को स्टेज पे आया जाए और उठकर एहतराम किया। इस्माइल हानिया वो शहीद है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पूरे खानदान को फलस्तीन के कौस के लिए कुर्बान कर दिया। सज्जाद नोमानी साहब ने मुझे सुनाया, जब इस्माइल हानिया शहीद हुए तो सज्जाद नोमानी साहब ने इस्माइल हानिया की बीवी को फोन किया और ताज़ियत का पैगाम देना चाहा। इस्माइल हानिया की बीवी ने कहा, आप हमें ताज़ियत का पैगाम मत दीजिए, हमें मुबारकबाद का पैगाम दीजिए कि मेरा शौहर शहीद हो गया। वो सज्जाद नोमानी साहब, जिनकी कद्र व कीमत आलम इस्लाम में अजीज़ान गिरामी उलमाए किराम बहुत ज्यादा है, काबिल एहतराम है, नबी के वारिस है और उनकी इज्जत और एहतराम करना हमारे अकीदे का जुज़ है, मेरे आका का हुक्म है। मगर मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत में करवट पैदा की। 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में जब मंजूर सज्जाद नोमानी साहब, ये मंजूर नोमानी के फर्जंद है, लखनऊ के रहने वाले हैं, इनके वालिद भी बहुत जय्यद आलिम हुआ करते थे, एक मैगजीन निकालते थे अल फुरकान। तो सज्जाद नोमानी साहब ने महसूस किया कि 2014 में 2019 में कहीं ना कहीं ये बात हो गई है कि नरेंद्र मोदी ताकत पर आ रहा है, बहुत ज्यादा ताकत से आ रहा है, शरीयत में मदाखलत कर रहा है, हिंदुस्तान के दस्तूर में तब्दीली चाहता है।
मुसलमानों के वजूद, शनाख्त, उनकी शरीयत को खतरा है, तो सज्जाद नोमानी साहब ने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बनाया। ये जो इंडिया है ना, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उद्धव ठाकरे भी है, शरद पवार भी है, इनको एक जगह लाने वाली शख्सियत का नाम है मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब। और ये सज्जाद नोमानी साहब की कोशिशें थी कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, वो समेट कर 240 पर आ गई। वो अपनी ताकत पर दिल्ली में हुकूमत नहीं बना सके, उनको जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, उनको तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ी। तो ये अजीम शख्सियत है और इनका नेटवर्क इस कोशिश में लगा हुआ है कि फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो अक़लियतों की, मुसलमानों की दुश्मन है, वो ताकतें जो दस्तूर को बदलना चाहती है, वो ताकतें जो औकाफी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है, उनको खत्म करना है। इसी मकसद के तहत महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के इंतखाबात होने के बाद मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब ने एक नेटवर्क बनाया, इस बात की कोशिश की कि हम भारतीय जनता पार्टी हो, अजीत दादा की एनसीपी हो, एकनाथ शिंदे का शिवसेना हो, उसको कैसा रोक सकते हैं। महाविकास आघाड़ी में भी मौलाना मोहतरम ने इस बात की कोशिश की कि फिरका परस्त ताकतें सत्ता में ना आए, और फिर एक कोशिश जगन पाटिल साहब के पास भी जाकर की, इत्तेफाक से वो कोशिश ज्यादा कामयाब न हो पाई। फिर गुज़िश्ता कल उन्होंने महाराष्ट्र के 288 उम्मीदवारों की फहरिस्त जहां जहां तायीद और नाम दाखिल किया, उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के हैं। 17 मुकामात ऐसे हैं जब महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार नहीं है, उसमें से औरंगाबाद ईस्ट भी है। औरंगाबाद ईस्ट में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुझे तायीद की है। मैं आप तमाम की जानिब से, मैं अपनी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से और मेरे तमाम साथियों की जानिब से दिल की गहराइयों से मौलाना सज्जाद नोमानी का शुक्रिया अदा करता हूं। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो हजरात फोटो में बैठकर ये बताना चाहते हैं कि हम उलमाए किराम और सज्जाद नोमानी के जूतों के पास बैठते हैं, उन्होंने भी कुछ सबक लेना चाहिए। सज्जाद नोमानी का फैसला आने के बाद मिराहट व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे कमेंट, पार्लियामेंट के इंतखाबात में जब सज्जाद नोमानी ने कहा आप उनको वोट दे सकते हैं, तो जब सज्जाद नोमानी बड़े आदमी थे और जब सर्वे की बुनियाद पर, मशवरे की बुनियाद पर, साथियों के मशवरे पर फैसला किया, चूंकि फैसला आपके खिलाफ गया है, आपको पसंद नहीं आया, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर न मैं न आप या मिलत के गयूम नौजवान उनको माफ करेंगे जो हमारे उलमा की बेइज्जती करें।
इख्तिलाफ हो भी सकता है, आप दूसरा फैसला ले भी सकते हैं, मगर उलमाए किराम की एहतराम और शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं इस मंच से गुजारिश करता हूं कि इन सियासी नेताओं को जो उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनको उनकी औकात बताओ, उनको उनकी हैसियत बताओ, उनको बताओ कि हमारे आगे में दीन हमारे नबी के वारिस होते हैं, उनकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है मगर उनकी बेइज्जती करना, उन पर झूठे इल्जाम लगाना, उनकी तौहीन करना, व्हाट्सएप पे गंदी गंदी बातें करना, कोई गैरतमंद मुसलमान, वो मुसलमान जो आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वर कौनाइन को मानता है उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। और सियासत में रास्ता ये होता है कि उनकी धूल चटाओ और जमानत जब्त करा दो। अजीजा ने गिरामी, आज मैं मशरिक़ी हल्के में घूम रहा हूं, लोगों से मुलाकातें कर रहा हूं, इंशाअल्लाह हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आज मराठा समाज चिंतन कर रहा है और उनका रुझान हमारी जानिब है, समाजवादी पार्टी की जानिब है, तो इंशाअल्लाह ताला हम मराठों के वोट देंगे। तभी समाज से हमारा संबंध है, वो हमारे साथ में आएंगे, यकीनन उनके भी वोट देंगे। और एक बात मैं वादा करने आपके सामने आया हूं कि मैं आपके बीच में 10 साल से था, है और रहूंगा। मैं आपके सुख दुख में, आपकी परेशानियों में हमेशा आपके साथ रहूंगा। और ये कहने आया हूं कि जहां जरूरत पड़ेगी मैं पुलिस स्टेशन आपके वास्ते आऊंगा, आपकी नुमाइंदगी करूंगा। मेरा भाई सालिक हसन खान कह रहा था कि गफ्फार कादरी ने महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइंदगी की। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई मैं वहां पहुंचा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज निभाया। जहां जहां फसादात हुए, जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मैं वहां पहुंचा। मशरक़ी हल्का भी मेरा हल्का है, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं। हमारी मेहनतों के नतीजे में 250 वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप की वजह से आज इस हल्के में 1,46,000 मुसलमान वोटर्स है। 10 साल हमने मेहनत करना, हमने बीज बोना, हमने फसल उगाना और फल खाने तो वहां से आप खुद जाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही एहसास हर आदमी के दिल में है, यही गुस्सा हर वोटर के दिल में है कि भाई आप जाना था सेंटर में और अगर मुझे टिकट नहीं देना था तो मुझसे कह दिए होते। पर बातें बहुत गंभीर है, स्टोरी आपको मालूम है। मैं एक बात कहने का चाहता हूं कि आप समाजवादी की जो निशानी साइकिल है उसका बटन 5वें नंबर पर है। 20 तारीख को अपने वोटों की कसीर तादाद दीजिए, हम अतु सावे को दफन कर देंगे। गुज़िश्ता 2 वक्तों में ये नाथूराम गोडसे की औलाद, ये भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, ये आरएसएस का एजेंट हमारे सर पर मुसल्लत था। हम इन इंतखाबात में इसको धूल चटाएंगे, इसको शिकस्त देंगे। बस आपकी मदद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपकी सरपरस्ती चाहिए, आपकी ताईद चाहिए।
बस यही गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को अपने घर का एक एक वोट, अगर कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो तुमको लेके आइए, और फिर साइकिल का जो निशान 5वें नंबर पर है ईवीएम मशीन पर, वो बटन दबाइए, भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह हम इस इलाके में, इस असेंबली के क्षेत्र में तालीम के मैदान में अच्छे स्कूल कायम करेंगे। गवर्नमेंट के जो स्कूल है, कॉर्पोरेशन के जो स्कूल है, उनका मियार इतना ऊंचा करेंगे कि आपको प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं और मोटी फीस देने की जरूरत नहीं। अस्पतालों को ठीक करेंगे। पुलिस की वर्दी या पुलिस ऑफिसर जहां कहीं नाइंसाफी करेंगे उसके खिलाफ चट्टान बनकर डट जाए। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी और समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। औरंगाबाद मुकामी तौर पर कांग्रेस का बहुत ही ढीला कैंडिडेट खड़ा हुआ है। जमानत तो क्या 2000 वोट भी नहीं देगा, जमानत कोई बचने वाली नहीं है। आज समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार देकर कामयाबी का रास्ता बनाया है, और जब हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनेंगे, सत्ता का हिस्सा बनेंगे, तो हमारा जो देरीना मसाइल है, मुस्लिम नौजवानों की तालीम का मसला, रोजगार का मसला, इनकी तरक्की का मसला यकीनन मुसलमान रिजर्वेशन के माध्यम से पूरा किया जाए। हमारी जो कीमती जायदादें हैं औकाफ की, उनको हासिल किया जाएगा और उनका जरिए से कौम और मिल्लत की बहबूद का काम होगा। मैं जानता हूं वक्त कम है, हमारे बीच दूसरे मुखर्रिर भी है। बस आखिरी में गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख का दिन बहुत अहमियत का दिन है। वोट एक अमानत है, एक शहादत है, एक गवाही है। आप अपने घर से उठिए, शहादत दीजिए कि आप गैरतमंद मुसलमान हैं। आप शहादत दीजिए कि आप उलमा इकराम को मानते हैं। आप शहादत दीजिए कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस हल्के असेंबली में तरक्की का मामला हो। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया साफ हो। आप चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे की औलाद को दफन कर दिया जाए। इसलिए उठिए और 20 तारीख को अपना वोट, साइकिल की निशानी, उसका जो बटन नंबर 5 है, उसको दबाइए। कामयाब